ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गीता माला श्लोक संख्या 8, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 45 नंबर श्लोक है। त्रैगुण्या विषया वेदा नियस्त्र गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों के निर्दिष्ट विषय त्रिगुणात्मक हैं। तुम उन्हें परित्याग कर वेदों के उद्दिष्ट विषय निर्गुण भक्ति को प्राप्त करके त्रिगुणातीत हो जाओ। तुम मान अपमान आदि द्वंद्वों से रहित होकर अपने योग क्षेम की चिंता ना करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि से युक्त होकर शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी को त्रिगुणातीत होने की बात करते हैं, 3 गुणों से ऊपर हो उठ जाने की बात करते हैं। 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, ऐसी बात कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या अर्जुन माया के 3 गुणों में है? माया के 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो क्या अर्जुन जी माया के 3 गुणों में हैं? जो भी माया के 3 गुणों में है वह जन्म मरण में है, और जो जन्म मरण में है वह अज्ञान में है, कर्म बंधन में है। यदि हमने श्री अर्जुन जी को माया के 3 गुणों में मान लिया तो फिर हम अर्जुन जी को परिकर नहीं मान सकते, जबकि अर्जुन जी तो नित्य सिद्ध परिकर हैं। अनेक शास्त्रों में पांडवों को नित्य सिद्ध परिकर बताया गया है। अर्थात नित्य सिद्ध परिकर किसे कहते हैं? जिन्हें भक्ति करनी नहीं पड़ती, जो सदा से ही भगवान के साथ साथ रहते हैं। नित्य सिद्ध परिकर, जिन्हें साधना भक्ति नहीं करनी पड़ती, साधना भक्ति करके जिन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें कृष्ण प्रेम स्वतः से ही प्राप्त है, कृष्ण सेवा स्वतः से ही प्राप्त है, कृष्ण प्रेम स्वतः प्राप्त है, तो उन्हें कहते हैं नित्य सिद्ध परिकर। अब यह नित्य सिद्ध परिकर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है जीव शक्ति के अंश, या जिन्हें तटस्था शक्ति के अंश भी कहते हैं। ये तो एक प्रकार के परिकर हुए, एक प्रकार के अंश हुए नित्य सिद्ध परिकर। दूसरे हुए स्वरूप शक्ति के अंश। तो श्री अर्जुन जी इनमें से कौन से परिकर हैं? श्री अर्जुन जी हैं स्वरूप शक्ति के अंश। स्वरूप शक्ति क्या है? भगवान ने स्वरूप शक्त्यानंद लेने के लिए, रस वैचित्री का आस्वादन करने के लिए अपने ही भीतर से अपनी ही स्वरूप शक्तियों
को प्रकट किया है परिकर रूप में। और ये फिर स्वरूप शक्ति के जो अंश परिकर हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। दास भाव के परिकर, सखा भाव के परिकर, वात्सल्य भाव के परिकर और मधुर भाव के परिकर। तो जो स्वरूप शक्ति के अंश परिकर हैं, ये जीव शक्ति से, तटस्थता शक्ति से श्रेष्ठ होते हैं। तो अर्जुन जी, स्वरूप शक्ति के जो अंश परिकर हैं, सखा भाव के नित्य सिद्ध परिकर हैं। और जो स्वरूप शक्ति के अंश परिकर हैं, इसके अंतर्गत ये कौन से परिकर हैं? रागात्मिका परिकर, रागात्मिका परिकर। तो सखा भाव के रागात्मिका परिकर हैं। तो जैसे भगवान जन्म मरण से परे हैं, अज्ञानता से परे हैं, वैसे ही भगवान के परिकर भी जन्म मरण, तीन गुणों के बंधन और अज्ञानता से परे होते हैं। तो अर्जुन जी रागात्मिका परिकर हैं, इसलिए वह अज्ञान में माया के तीन गुणों में नहीं हो सकते। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भगवान यहाँ पर गीतोपदेश लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गीतोपदेश लीला। तो कुरुक्षेत्र में गीतोपदेश लीला चल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला होती है, लीला, उसमें योग माया का सहयोग रहता है। बिना योग माया के लीला संपादित हो नहीं सकती। अब ये योग माया क्या है? योग माया भगवान की एक प्रकार की स्वरूप शक्ति है, जो भगवान की लीलाओं में सहयोग करती है। तो योग माया परिकरों के मन से उनके नित्य स्वभाव को भुलवा देती है। यदि अर्जुन जी को ये याद रहता कि श्री कृष्ण जो है परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, तो फिर सखा भाव की लीला हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि अर्जुन जी ने अपना रथ भगवान श्री कृष्ण से हकवाया और उनको युद्ध में आदेश भी दिया, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। तो अर्जुन जी ऐसा आदेश क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि योग माया ने श्री कृष्ण की भगवत्ता को अर्जुन जी के मन से भुलवा दिया। तो गीतोपदेश लीला में योग माया ने जो त्रिगुणातीत नित्य सिद्ध रागात्मिका परिकर हैं श्री अर्जुन जी, उनको वहां नित्य स्वभाव भी भुलवा दिया। अब अर्जुन जी अपने आप को क्या मान रहे हैं? एक अज्ञानी, संसारिक, नित्यबद्ध जीव मान रहे हैं। क्योंकि नित्य स्वभाव, रागात्मिका परिकर, सखा भाव ये भुलवा दिया योग माया ने। तब अर्जुन जी क्या मान बैठे हैं अपने आप को? एक अज्ञानी, संसारिक, नित्यबद्ध जीव। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गीतोपदेश लीला कर रहे हैं। और अर्जुन जी लीला में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? नित्यबद्ध जीव का, संसारिक नित्यबद्ध जीव का, जो अज्ञानी की भांति है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। वास्तव में यह बात वह अर्जुन जी को नहीं कह रही, अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मानव जाति को तीन गुणों से ऊपर उठने का आदेश दे रहे हैं। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण के जो आदेश हैं, जो उनका उपदेश है, जो उनकी वाणी है, वही शास्त्र कहलाती है। भगवान की ओर से जो जीव पर शासन करे वह शास्त्र कहलाता है। जैसे देश पर शासन संविधान करता है, जो भी संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा,
चाहे फिर वह कोई मंत्री हो, नेता हो, अधिकारी हो या सामान्य नागरिक हो। तो ऐसे ही इस संसार में जो परमेश्वर के शब्द हैं, साक्षात शब्द, अपौरुषेय शब्द, अपौरुषेय शास्त्र, वह वेद कहलाते हैं। तो यह वेद परमात्मा के शब्द हैं जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इस भूतल पर, इस ब्रह्मांड में आते हैं। भगवान ने, परमात्मा ने यह शब्द ब्रह्मा जी को प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने यह शब्द अपने पुत्रों को, नारद जी को प्रदान किए, सनत कुमारों को प्रदान किए, और फिर उन ऋषियों से यह शब्द गुरु शिष्य परंपरा द्वारा कालांतर तक पहुंचते हैं। किंतु द्वापर के अंत तक आते आते यह सब शास्त्र विलुप्त हो गए। यह शास्त्र पहले लिखित रूप में नहीं थे, मौखिक रूप में थे, इसलिए इन्हें श्रुति कहते हैं। भगवान ने देखा कि कलयुग के लोग मंद बुद्धि होंगे, इसलिए वेद श्रुति रूप में उनकी समझ से परे होंगे और वह परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे, वेद शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान ने महर्षि श्री वेदव्यास जी के रूप में अवतार लिया। महर्षि श्री वेदव्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। और महर्षि श्री वेदव्यास जी का एक अन्य नाम है कृष्ण द्वैपायन मुनि, क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन किया, वेदों का विभाजन किया, इसीलिए इनका नाम हो गया वेद व्यास। पहले प्रारंभ में एक ही वेद था, फिर उस वेद के 4 भाग महर्षि श्री वेदव्यास जी ने किए, और महर्षि श्री वेदव्यास जी ने शास्त्रों को भोजपत्रों पर लिखकर लिपिबद्ध कर दिया, और फिर उन्हें अपने अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए अलग अलग दे दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि वेदों के 4 भाग किए, तो सामान्यता संसार में यह बात प्रचलित भी है कि वेद 4 हैं, वेद 4 हैं। किंतु 4 वेदों के अतिरिक्त जो इतिहास और पुराण हैं, जिन्हें महर्षि श्री वेदव्यास जी ने संकलित किया है, यह भी परमेश्वर की ही वाणी है। परमेश्वर के ही निश्वास से इतिहास और पुराण प्रकट हुए हैं। इसका प्रमाण हमें बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है 2:4-10 में। एवं वारेयस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वंगिरसा इतिहासः पुराणम्। श्री याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय जी से कहते हैं, हे मैत्रेय, यह जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और पुराण है, यह सभी परमेश्वर के निश्वास से प्रकट हुए हैं। तो परमेश्वर के निश्वास से प्रकट होने के कारण 4 वेदों के साथ साथ इतिहास और पुराण भी अपौरुषेय है, अर्थात यह ईश्वरीय साहित्य है, मानवीय नहीं है। तो वेद के साथ साथ इतिहास और पुराण भी वेद है, और 5वां वेद है ये। इतिहास और पुराण 5वां वेद है। इसका प्रमाण हमें छांदोग्योपनिषद में और श्रीमद् भागवत में मिलता है।
छांदोग्य उपनिषद में आता है, ऋग्वेदम भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम, चतुर्थ इतिहासम पुराणम, पंचम वेदानाम वेदम। छांदोग्य उपनिषद 7:1-12। हे भगवान, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं इन 4 वेदों के 5वें वेद इतिहास पुराण का विचार करता हूं। तो इतिहास पुराण भी साक्षात वेद है और यह 5वां वेद है। इतिहास के अंतर्गत कौन सा शास्त्र लेना है? महाभारत शास्त्र। और पुराण अंतर्गत 18 पुराण। तो इतिहास और पुराण भी वेद ही है। और भागवत 1:4-20 में भी आता है, इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण पंचम वेद है। 5वां वेद कहा गया इतिहास और पुराण को। तो 5वां क्यों कहा? क्योंकि यदि 4 वेदों को समझना है तो इतिहास और पुराण को समझना होगा, तभी 4 वेदों के विषय समझ में आएंगे। क्योंकि इतिहास और पुराण में 4 वेदों से अतिरिक्त विशेषताएं हैं, इसीलिए इसे पंचम वेद कहा गया। 4 वेद टेक्स्ट बुक के समान है और 5वां वेद गाइड बुक के समान है। तो क्या क्या अतिरिक्त विशेषताएं हैं वेदों से इतिहास और पुराण में? वेदों की भाषा जटिल है, दुर्बोध है। वेदों में परोक्षवाद है। परम तत्व परमेश्वर का जो विषय है वो छिपा है। वेदों में स्वर क्रम पूर्वक विधान है, अर्थात वेदों को केवल वही व्यक्ति पढ़ सकेगा जो शुद्ध संस्कृत का ज्ञाता हो, विद्वान हो। और वेद सात्विक व्यक्ति द्वारा ही अध्ययन श्रवण किए जा सकते हैं। जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार हो जाए वही वेद पढ़ने का अधिकारी है। किंतु यह नियम इतिहास और पुराण पर नहीं लगते। तो वेद इतने जटिल हैं कि यदि भगवान को समझना है तो बिना इतिहास और पुराण के परमेश्वर समझ में आ नहीं सकते। परम ब्रह्म का तत्व समझ में आ नहीं सकता। इसीलिए महर्षि श्री वेदव्यास जी ने 4 वेदों के साथ इतिहास और पुराण लिखा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद पुराण प्रभास खंड में आता है, वेदव निश्चलम मन्ने पुराणार्थम द्विजोत्तमः, वेदः प्रतिष्ठितः सर्वे पुराणे नात्र संशया। हे द्विजोत्तम गणों, जिस तरह वेद का अर्थ स्थिर व सर्व स्वीकार्य होने से निश्चल है, उसी तरह मैं पुराणों के अर्थों को भी निश्चल मानता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेदः प्रतिष्ठितः सर्वे पुराणे, कोई संदेह नहीं है कि वेदों के सभी विषय पुराणों में ही प्रतिष्ठित हैं। तो निष्कर्ष यह निकला कि इतिहास और पुराण भी 5वां वेद ही है। तो सभी वेद भगवान के शब्द हैं और इन वेदों के संकलन करता है महर्षि श्री वेदव्यास जी, जो कि भगवान के अवतार हैं। तो सभी वेद शास्त्र अपौरुषीय हैं। तो जो यहाँ भगवान कह रहे त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेदों के विषय तो त्रिगुणात्मक हैं। वेदों के विषय त्रिगुणात्मक हैं। त्रिगुणात्मक अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कौन से वेदों की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर? 4 वेदों की बात कर रहे हैं या 5वें वेद इतिहास पुराण की बात कर रहे हैं या
फिर पांचों ही वेदों की बात कर रहे हैं। तो यहां भगवान जो कह रहे हैं त्रैगुणया विषया वेदा, तो यहां भगवान वेदों के जिन निर्दिष्ट विषय त्रिगुणात्मक होने की बात करते हैं, तो वह यहां बात 4 वेदों की कर रहे हैं, पंचम वेद की नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पंचम वेद में गीता भागवत को छोड़कर जो अन्य सभी शास्त्र हो गए उनकी बात यहां पर हो रही है, क्योंकि पांचवें वेद में भी केवल महाभारत ग्रंथ अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण ही निर्गुण शास्त्र हैं। बाकी सभी वेदों के विषय क्या है? त्रिगुणात्मक, अर्थात वे भुक्ति की और सिद्धि की बात करते हैं, भुक्ति सिद्धि देने वाले हैं। तो भुक्ति अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के भोग ऐश्वर्य, और सिद्धि 18 प्रकार की सिद्धियां हैं, 8 मुख्य हैं और 10 गौण हैं। जबकि वेदों में मुक्ति की भी बात की गई है, भुक्ति और सिद्धि के साथ मुक्ति की भी बात की गई है, लेकिन मुख्यतः भुक्ति और सिद्धि की बात की गई है कि कौन सा मंत्र जप करने से क्या फल प्राप्त होता है, कौन सा व्रत करने से क्या फल मिलेगा, कौन सी साधना करने से कौन सी सिद्धि मिलेगी। सकाम भाव से व्रत पूजा जप इत्यादि बताए गए हैं वेदों में। इसीलिए कहा गया वेदों के विषय त्रिगुणात्मक हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम इस सकाम भाव की ब्रह्मांड की भोग इच्छाओं से मुक्त होकर निर्गुण भक्ति को प्राप्त करो। तो वेदों में जहां जहां मुक्ति की बात की गई है, भुक्ति और सिद्धि से परे मुक्ति की बात की गई है, तो यह मुक्ति तो 3 गुणों से पार ले जाती है मुक्ति तो, किंतु यह विषय वहां पर गौण है, परोक्षवाद है, वेदों में परोक्षवाद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हिंदी के कवियों ने, विद्वानों ने संपूर्ण मानव समाज को दिग्भ्रमित कर दिया है भक्ति के ज्ञान के अभाव के कारण। उन्होंने भक्ति आंदोलन का इतिहास लिखते हुए भक्ति को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक है निर्गुण भक्ति शाखा और एक है सगुण भक्ति शाखा। उनके अनुसार क्या विचारधारा है उनकी, कि जो निराकार को मानते थे वो तो निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे, जैसे कबीर जी, गुरु नानक जी, ये निराकार को मानते थे, परमेश्वर के रूप निराकार को मानते थे। और दूसरे साकार परमेश्वर राम कृष्ण या भगवत स्वरूपों को मानते हैं, तो वो हो गए सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत, जैसे मीराबाई जी। तो इस प्रकार उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो जिसने शास्त्र नहीं पढ़े तो वह क्या मानते हैं कि निराकार की भक्ति तो निर्गुण है और साकार की भक्ति सगुण है। बोले हरे कृष्णा। जबकि जो शास्त्रों में निर्गुण और सगुण शब्द आए हैं उनका अर्थ कुछ और ही है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हरिर ही निर्गुणः साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। ये निश्चय ही जो हरि है वो निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ निराकार नहीं है, जो निराकार है वो निर्गुण है और जो साकार है वो सगुण है। तो हरि के अंतर्गत कौन से सब रूप आए? विष्णु जी, राम, श्री कृष्ण, सब हरि हुए। तो हरि निर्गुण है, निर्गुण अर्थात 3 गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं, मायातीत हैं। निर्गुण का अर्थ है 3 गुणों से परे। और कहीं कहीं भगवान के साकार रूप को भी सगुण कहा,
श्री शिव जी कह रहे हैं रामायण में, चरित राम के सगुण भवानी, तरकी न जाई बुद्धि बलवानी। वहां पर कह दिया राम जी सगुण है, राम के चरित, राम की लीलाएं सगुण है। अब निर्गुण भी कह दिया, हरि हरि निर्गुण साक्षात, और एक तरफ कह दिया कि राम जी जो है सगुण है। अब हरि के अंतर्गत तो राम कृष्ण विष्णु आ गए, तो राम कृष्ण विष्णु निर्गुण है कि सगुण है, तो विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। बोले हरे कृष्णा। तो जहां हरि के लिए निर्गुण शब्द आया तो क्या मानना होगा कि हरि त्रिगुणातीत है, ये अर्थ लेना पड़ेगा निर्गुण का, और यही सही अर्थ है, सटीक अर्थ है। और जहां आया कि हरि सगुण है, राम जी सगुण है, कृष्ण सगुण है, तो वहां क्या अर्थ लेना है कि भगवान श्री कृष्ण में जो गुण है वो दिव्य हैं, दिव्य सच्चिदानंद गुण है उनमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि ही निर्गुण साक्षात, हरि निर्गुण है, तो हरि की पूजा निर्गुण भक्ति कहलाती है। भूत प्रेत पितर यक्ष राक्षस आदि की पूजा तामसिक पूजा है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया, क्योंकि ये तामसिक शक्तियां हैं। इंद्र चंद्र वरुण कुबेर आदि जो स्वर्ग के देवता हैं, इनकी पूजा रजोगुणी पूजा है। और जो आरोपित भगवान है, सूर्य गणेश श्री शिव जी माता दुर्गा, इनकी पूजा सतोगुणी है। अब आरोपित भगवान क्या होते हैं? भगवान भी दो प्रकार के हैं, जिसकी भगवत्ता स्वरूप भूत है, स्वाभाविक स्वरूप भूत है, अर्थात उनके पास जो भगवत्ता है, जो 6 भग हैं, 6 भग कौन से? ऐश्वर्य सिद्धियां, ऐश्वर्य अर्थात सिद्धियां, बल तीसरा, ज्ञान चौथा, धन और सुंदरता पांचवा, यश छठा, त्याग, ये 6 भग कहे गए हैं। तो जिनके पास ये 6 भग स्वरूप भूत है, कहीं पूजा से पाठ से तपस्या से ध्यान से नहीं आए, तो वह तो है स्वरूप भूत भगवान। और जिनके पास भगवत्ता ऐश्वर्य सिद्धियां साधना करने से आई हैं, वह है आरोपित भगवान। तो सूर्य देव, श्री गणेश जी, श्री शिव जी, माता दुर्गा, ये सब आरोपित भगवान हैं। तो आरोपित भगवानों की जो उपासना है वह सतोगुणी उपासना अंतर्गत आती है। बोले हरे कृष्णा। और राम कृष्ण विष्णु की जो भक्ति है वह निर्गुण है, 3 गुणों से परे है, क्योंकि वह स्वरूप भूत भगवान है। तो जो गीता और भागवत शास्त्र हैं, गीता और भागवत चूंकि परमेश्वर का निरूपण करते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर का, और परम ब्रह्म परमेश्वर 3 गुणों से परे हैं, हरि हरि निर्गुण साक्षात, हरि निर्गुण है। तो गीता और भागवत निर्गुण परमेश्वर का वर्णन कर रहे हैं, तो गीता और भागवत विशुद्ध रूप से निर्गुण शास्त्र हैं। भागवत निर्गुण शास्त्र है, गीता निर्गुण शास्त्र है, सतगुणी शास्त्र नहीं, निर्गुण शास्त्र है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण निर्गुण है, और निर्गुण भगवान श्री कृष्ण भागवत में प्रवेश कर गए हैं, तो इसलिए भागवत निर्गुण शास्त्र है। क्योंकि भक्ति महारानी भागवत में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए भागवत निर्गुण शास्त्र है। और अन्य जो सारे शास्त्र हैं वह सगुण है। तो वहां सगुण का अर्थ क्या लेना, अर्थात 3 गुणों में है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुणमय है। तो इन शास्त्रों में जहां जहां हरि की भक्ति का वर्णन है, मोक्ष या भगवत प्रेम का वर्णन है, वहां निर्गुण भक्ति का वर्णन है। ऐसा नहीं कि निर्गुण भक्ति का वर्णन अन्य शास्त्रों में नहीं है, वेदों में नहीं है, 17 पुराणों में नहीं है, लेकिन वहां गौण रूप से है। मुख्य रूप से वह शास्त्र त्रिगुणात्मक हैं। सभी वेद शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से तो त्रिगुणात्मक हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से गौण रूप से यह
हरि का भी वर्णन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम निर्गुण भक्ति के स्तर तक उठ जाओ, अर्थात तुम सात्विक, राजसिक, तामसिक जो सभी प्रकार की पूजा उपासना पद्धति है उनसे ऊपर उठो। ये सब क्या आएगी, किसके अंतर्गत आएगी? सात्विक, राजसिक, तामसिक पूजा सकाम भक्ति अंतर्गत। सात्विक सतोगुणी देवताओं की पूजा आएगी सकाम भक्ति के अंतर्गत, सकाम उपासना के अंतर्गत आएगी। बोले हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे तुम सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी प्रकार की पूजा पद्धति से ऊपर उठ जाओ और हरि की भक्ति में स्थिर हो जाओ। तो भगवान सात्विक, राजसिक, तामसिक उपासनाओं से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, कर्म कांड से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, और हरि की भक्ति, निर्गुण भक्ति में स्थिर होने की बात करते हैं। अर्थात तुम निर्गुण भक्ति को अंगीकार करो। तो ऐसा कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं जिसमें निर्गुण विषय ना हो, किंतु वह सब गुप्त रूप से हैं, अन्य शास्त्रों पुराणों में बिखरे हुए हैं, उनको खोजना पड़ेगा, और सामान्य मानव में ऐसी बुद्धि है नहीं। इसीलिए इस विषय को सरल करने के लिए ही महर्षि श्री वेदव्यास जी ने निर्गुण विषयों को गीता भागवत में संकलित कर दिया। गीता भागवत भक्ति करने वालों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, क्योंकि यह निर्गुण है। जो निराकार वाद को मानते हैं, परमेश्वर को निराकार मानते हैं, उनकी साधना को भक्ति नहीं कहा जा सकता, वह ज्ञान मार्ग कहा जाता है। भक्ति किसे कहेंगे? जो सच्चिदानंद साकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति के लिए सेव्य सेवक संबंध होना अनिवार्य है, और जो निराकार की जो साधना करेंगे उसमें सेव्य सेवक संबंध तो रहता ही नहीं। जीव ब्रह्म एक के भाव से होती है वह साधना, तो निराकार स्वामी कैसे होगा? तो भक्ति की परिभाषा क्या है? हर्षिकेन हर्षिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का नाम भक्ति है, क्योंकि निराकार की तो सेवा हो ही नहीं सकती, इसलिए निराकार की साधना भक्ति नहीं कही जा सकती, वह तो ज्ञान कहलाता है। और राम कृष्ण विष्णु की जो उपासना पद्धति है उसे ही भक्ति कहते हैं, और यह भक्ति निर्गुण होती है। हरि निर्गुण है, हरि की भक्ति भी निर्गुण है। तो जो निराकार भगवान की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें निर्गुण ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुण ज्ञानी। निर्गुण भक्त नहीं कह सकते। और जो साकार भगवान की भक्ति करने वाले हैं उन्हें निर्गुण भक्त कहते हैं। बोले हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अंतिम तात्पर्य क्या है? कि वेद शास्त्रों को, सारे वेद शास्त्रों को तो प्रणाम करें, विरोध ना करें, प्रणाम करें, और गीता भागवत की शरण ग्रहण करें। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, अर्जुन तुम वेदों के त्रिगुणा, जो त्रिगुणात्मक विषय हैं, उनसे ऊपर उठो और निर्गुण भक्ति को प्राप्त करो, निर्गुण भक्ति को प्राप्त करो। तो ये निर्गुण भक्ति कहाँ है? गीता भागवत में। और फिर कहते हैं कि निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर निर्द्वंदो, निर्द्वंद, द्वंद्वों से रहित हो जाओ। द्वंद क्या है? सुख दुख, ये द्वंद है। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सर्दी गर्मी, द्वंद हो गए। तो द्वंद्वों से रहित हो जाना अर्थात समान हो जाना, समभाव का आ जाना। तो निर्गुण भक्ति करते करते ये जो निर्द्वंदो अवस्था है, ये कब आएगी? अनर्थ निवृत्ति के बाद। अनर्थ निवृत्ति क्या है? भक्ति की 9 अवस्थाएं हैं। निर्गुण भक्ति का जो आश्रय लेगा तो उसकी 9 अवस्थाएं हैं जब वह कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। तो पहली अवस्था का नाम है श्रद्धा, आदो श्रद्धा। दूसरी अवस्था का नाम है साधु संग, तीसरी भजन क्रिया, और चौथी अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद जीव जो है वह माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है लगभग प्रायः। तो इस अवस्था तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा,
कहीं जन्म भी लग सकते हैं। बोले हरे कृष्णा। तो जब कोई अनर्थ निवृत्ति जिसमें आ जाएगी, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, तब यह निर्द्वंदो, तब यह सम अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और फिर भगवान आगे क्या कहते हैं, नित्य सत्वस्थो, निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर तुम नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। यहाँ सत्व में स्थित हो जाना अर्थात सतोगुणी नहीं हो जाना, सतोगुणी की बात नहीं कर रहे। सतोगुण तो माया के 3 गुणों में से एक गुण है, और भगवान ने पहले ही कह दिया कि तुम जो है तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो माया का सत्वगुण अलग है, और नित्य सत्वस्थ अर्थात शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, ये अलग है। तो ये विशुद्ध जो सत्व है ये क्या है, विशुद्ध सत्व स्वरूप शक्ति से प्रकट होता है। अब ये जो भगवान की स्वरूप शक्ति है ये आगे 3 प्रकार की है, संधनी, संवित, आह्लादनी। इन तीनों शक्तियों का समान अनुपात में मिश्रण ही शुद्ध सत्व कहलाता है। तो शुद्ध सत्व कब आएगा, जो चौथी अवस्था है भक्ति की, अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद आएगी निष्ठा, उसके बाद आएगी रुचि, और उसके बाद आएगी आसक्ति अर्थात 7वीं अवस्था। तो यहां तक भक्ति साधन भक्ति कहलाती है, और इसके बाद की जो 2 अवस्थाएं हैं, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, तो ये 2 अवस्थाएं साध्य भक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो निर्गुण भक्ति की जो उच्च अवस्था है भाव भक्ति, जो प्रेम का अंकुरण है, जिसे रति भी कहते हैं, रति, तो इसी समय भक्त के हृदय में शुद्ध सत्व आता है। यही शुद्ध सत्व प्रेमा भक्ति का रूप धारण करता है। तब प्रेमानंद अनुभव होता है, जिसकी तलाश सब जीवों को है। तो भाव भक्ति बड़े ऊंचे स्तर की है, 8वें स्तर की भाव भक्ति। तो नित्य सत्वस्थ अर्थात भाव भक्ति की बात यहाँ पर कर रहे हैं भगवान, शुद्ध सत्व की बात कर रहे हैं, तो जो कि 8वीं अवस्था में आएगा। फिर आगे क्या कहते हैं, निर्योग क्षेमम, योगक्षेम अर्थात आवश्यकता की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा। निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता ना करते हुए। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में भी कहा है कि अर्जुन, योग क्षेम की चिंता ना करो। अनन्यश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। क्योंकि मैं अपने प्रेमी भक्तों का योग क्षेम स्वयं वहन कर लेता हूँ। जो अनन्य भाव से सदा मेरा चिंतन करते रहते हैं, जिनका मन मुझ में लग गया है, जिन्हें भाव भक्ति प्राप्त हो गई है, मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन कर लेता हूँ। तो भगवान ने यही बात यहाँ पर बोली, निर्योग क्षेमम, कि अपने आवश्यकता की पूर्ति और प्राप्ति की रक्षा के लिए चिंतन मत करो। आगे भगवान कह रहे निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्मा का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, श्री कृष्ण का दास। तो उसी दास स्वरूप की बात यहाँ पर भगवान करते हैं, आत्मवान। तो भगवान प्रत्येक जीव को कहते हैं कि तुम मेरे नित्य दास हो। तो दास भी कैसे, सनातना दास था, दास है, दास ही रहेगा जीव। तो ना तो वह सखा बन सकता, ना माता पिता, ना पत्नी, ना प्रेमिका। तो पत्नी प्रेमिका बनने का प्रयास मत करो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, कृष्णेर नित्य दास। तो हम सखा का दास, माता पिता का दास, पत्नियों का दास, गोपियों का दास, दासी तो बन सकते हैं, प्रत्यक्ष माता पिता, सखा, पत्नी नहीं बन सकते, क्योंकि जीव का स्वरूप दास का है। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक के माध्यम से कहा है कि वेदों के जो निर्दिष्ट विषय हैं वो त्रिगुणात्मक हैं। वेदों में तो कर्मकांड है, उपासना है, तो तुम उन्हें त्याग कर निर्गुण भक्ति को प्राप्त करो, क्योंकि निर्गुण भक्ति को प्राप्त करके ही त्रिगुणातीत हुआ जा सकता है। और जो त्रिगुणातीत हो जाएगा तो वह फिर
द्वंद्वों से रहित हो जाएगा, निर्योग क्षेम हो जाएगा और फिर वह आत्मवान अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो अर्थात भगवान निर्गुण भक्ति की ओर, वेदों का उद्दिष्ट विषय क्या है? निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति कहाँ है? गीता भागवत में। तो जो गीता भागवत को सुनता है, समझता है, तो वो निर्गुण भक्ति की शरण ग्रहण कर लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे श्री गीता माला का 9वां श्लोक, जो कि दूसरे अध्याय का 46 नंबर श्लोक है। भगवान कहते हैं, यावान अर्थ उदापाने सर्वतः संपुतलोदके तावान सर्वेषु वेदेषु भ्रमणस्य विजानतः। जिस प्रकार कूप समूह से जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना प्रयोजन एक विशाल जलाशय से सरलता पूर्वक सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार वेद वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल वेद तात्पर्य विद भक्ति युक्त विद्वान को भगवत भक्ति योग द्वारा बिना प्रयास के स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो वेदों के विषय त्रिगुणात्मक है, और भगवान ने क्या कहा ऊपर के श्लोक में? निर्गुण भक्ति की ओर ऊपर उठो। तो जो निर्गुण भक्ति की विशेषताएं हैं, वह भगवान अब इस श्लोक में बता रहे हैं। तो निर्गुण भक्ति की उपमा भगवान ने यहाँ पर किस रूप में दी है? विशाल जलाशय के रूप में। निर्गुण भक्ति को बड़ा सरोवर, विशाल जलाशय माना, और जो त्रिगुणमयी उपासना है, सतगुण रजगुण और सतगुण वाली, उसको माना कूप समूह, कुएं के समान। अर्थात अनेक कुओं का काम एक जलाशय से किया जा सकता है। ग्राम में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कुएं होते हैं, जैसे पीने के जल के लिए अलग प्रकार का कुआं होता है, कपड़े धोने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए, जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अलग कुआं होता है। तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन सरोवर का जल जो है वो पीने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और अन्य कार्यों के लिए भी। तो इसी प्रकार जो वेदों से जो प्रयोजन सिद्ध होंगे, वह प्रयोजन गीता भागवत से, भक्ति से स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। भांति भांति की जो सात्विक, राजसिक, तामसिक उपासना है, उससे जो उद्देश्य पूरा होगा, वह उद्देश्य हरि भक्ति से अनायास ही पूरा हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय के 28 नंबर श्लोक में भी भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगिं परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेद वर्णित यज्ञ, दान, तप, व्रत, तीर्थ, स्वाध्याय आदि से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सभी पुण्य फल भगवान की भक्ति करने वाले को बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। बोले हरे कृष्णा। अत्येति, अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, और निर्गुण भक्ति करने वाले को तो परम धाम की प्राप्ति होती है, और साथ ही ये पुण्य फल जो संसारिक लाभ है वो भी मिल जाएंगे। बोले हरे कृष्णा। तो जो भक्ति का फल है वह बहुत अधिक है। भक्ति परम धाम तो ले जाने वाली है ही, साथ ही संसारिक लाभ भी प्रदान करने वाली है। तो जो हमें फल वेद वर्णित यज्ञ, दान, तप, व्रत से मिलेंगे, तीर्थ यात्राओं से मिलेंगे, पुण्यों से मिलेंगे, वह फल निर्गुणा भक्ति से स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। स्कंद पुराण और हरि भक्ति विलास में भी आता है, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर 1 करोड़ गाय का दान करने का जो फल है,
और प्रयागराज में माघ मास में कल्पवास करने का जो फल है, और 10,000 अग्निहोत्र यज्ञ करने का जो फल है, यज्ञ आयुत मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञ आयुत कितने यज्ञ, 10,000 अग्निहोत्र यज्ञ, बड़े बड़े राजसूरी अश्वमेध इत्यादि यज्ञ सब सम्मिलित हो गए। मेरु सुवर्ण दानम, और ब्राह्मणों को सुमेरु पर्वत जितना सोना, जो कि सुमेरु पर्वत कहाँ पर है, स्वर्ग का पर्वत है, बहुत बड़ा विशाल पर्वत, इतना सोना दान करने का जो फल है, यदि इन सारे फलों को मिला दिया जाए तो गोविंद कीर्ति न समः शतांश, तो गोविंद की कीर्ति के समक्ष, भक्ति के समक्ष यह सौम्य अंश के बराबर भी नहीं। बोले हरे कृष्णा। तो निर्गुण भक्ति से 1% के बराबर भी नहीं है सगुण उपासना का फल। तो अकेले राम कृष्ण विष्णु की भक्ति से सब प्राप्त हो जाएगा, जो कि जीवन भर कर्म कांड से भी प्राप्त नहीं होगा। तो यह बात भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा ना सोचे कि भक्ति से तो केवल परम धाम ही मिलेगा, संसारिक सुख नहीं मिलेंगे। तो यदि कोई भक्ति से संसारिक सुख चाहता है तो उसे संसारिक सुख भी मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति का जो मुख्य फल है, चरम फल है, वो है भगवान की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति। तो इसलिए भक्ति जो है परम धाम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए की जानी चाहिए, ना कि सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन भक्ति हमें संसारिक लाभ भी प्रदान करने वाली है, और ये अन्य जो सकाम उपासना है उनसे बहुत तेजी से, तीव्रता से लाभ प्रदान करती है। तो भगवान कह रहे हैं तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मणस्य। तो ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ जो 4 वर्णों के अंतर्गत ब्राह्मण है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर जो ब्रह्म को जानने वाला है वह ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो अर्थात सनातन पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म कौन है, श्री कृष्ण, पूर्ण ब्रह्म सनातनम, श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। तो श्री कृष्ण को जानने वाला, भली भांति जानने वाला कौन हुआ, निर्गुण भक्त। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे ब्रह्मणस्य विजानतः, तो जो ब्रह्म को जानता है, परम ब्रह्म को जानता है, निर्गुण भक्ति को जानता है, तो वह वास्तव में मुझे जानता है। और वेदों का जो विषय है, वेदों से तो जानना, जो जानने योग्य है तत्व है वह कृष्ण ही है, परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। ऐसा भगवान ने भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहा, वेदेश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो, जो वेद्य तत्व है, जो जानने योग्य तत्व है वेदों में, वह मैं हूं। तो जो वास्तव में वेदों को जानता है, अर्थात वेद्य तत्व को जानता है, गीता भागवत को जानता है, परम ब्रह्म को जानता है, तो उसे इस बात का ज्ञान होता है कि भक्ति से समस्त फल अपने आप ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार जैसे एक सरोवर से सारे कार्य अपने आप ही पूरे हो जाते हैं, जैसे एक सरोवर से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो भक्ति करनी चाहिए वह स्वतंत्र मनमाने ढंग से नहीं करनी चाहिए, भक्ति शास्त्रोक्त करनी चाहिए। तो ऐसा भगवान गीता में कहते भी हैं, शास्त्र की विधि को छोड़कर जो मनमाने ढंग से भक्ति करेगा उसकी कोई कामना पूरी नहीं होगी, ना सिद्धि प्राप्त होगी, ना मोक्ष प्राप्त होगा, ना प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। तो भक्ति किसके अनुसार करें, गीता भागवत के अनुसार करें। तो गीता भागवत के अनुसार जो भक्ति करेगा तो उसे लाभ मिलेगा, उसका मंगल होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय। विश्व गुरु श्रील जीव स्वामी पाद जी महाराज की जय। कृष्ण तत्वेता क्षितिज दास जी महाराज की जय।